बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट प्राइमरी हेल्थ केयर चैप्टर में नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर। इसमें से क्वेश्चन है, हेल्थ केयर सर्विसेज आर डिज़ाइंड टू मीट द हेल्थ नीड्स ऑफ द कंट्री। द हेल्थ सर्विसेज इन पाकिस्तान आर अंडर यूटिलाइज्ड ड्यू टू सम रीजंस। अब है राइट डाउन द लेवल ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। ये सिनेरियो का क्वेश्चन जो पूछा गया उससे कोई ऐसा लिंक नहीं है, एक जनरल इन्फॉर्मेशन ही दी थी, लाइक स्टोरी बिल्डअप की हुई है। उन्होंने पूछा कि लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज कौन कौन से हैं, तो इसमें आते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल्स। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन एंड हेल्थ केयर, इसमें सबसे पहले है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर, देन सेकेंडरी लेवल एंड टर्शरी लेवल। जब हमने लेवल ऑफ प्रिवेंशन किए थे ना, तो उसमें भी हमने प्राइमरी में ये दो बातें की थी, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। और फिर हमने सेकेंडरी में कहा था अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, एंड टर्शरी लेवल में हमने कहा था डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन। इनको हमने कहा था मोड ऑफ इंटरवेंशन। और लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन में हमने क्या नाम दिया था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, और ये उसमें थे मोड्स ऑफ इंटरवेंशन, जिसको 5 मोड्स ऑफ इंटरवेंशन या 6 मोड्स ऑफ इंटरवेंशन का भी अलग से क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें। ठीक है, अब लेवल जो प्राइमरी लेवल पे प्रोविजन करनी है हमने, इन मोड्स ऑफ इंटरवेंशन को प्राइमरी लेवल पे अपने अप्लाई करना है। हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, प्राइमरी लेवल जो है वो कहाँ पे जो हेल्थ सर्विसेज है वो प्रोवाइड की जाती हैं, BHU एंड RHC। BHU स्टैंड्स फॉर बेसिक हेल्थ यूनिट एंड RHC स्टैंड्स फॉर रूरल हेल्थ सेंटर। सेकेंडरी लेवल ऑफ जो से है हेल्थ केयर, सेकेंडरी लेवल कहाँ पे होता है, THQ प्लस DHQ। THQ स्टैंड्स फॉर तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल एंड DHQ स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल। और टर्शरी लेवल होता है एट टीचिंग हॉस्पिटल्स। ठीक है, टीचिंग हॉस्पिटल्स आता है टर्शरी लेवल में, जहाँ पे स्पेशलिस्ट्स अवेलेबल होते हैं रिस्पेक्टिव फील्ड के, जैसे न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी। जितने भी अभी मेडिकल कॉलेजेस वाले हमारे साथ जो कॉलेजेस के साथ जो हॉस्पिटल एसोसिएटेड हैं वो टीचिंग हॉस्पिटल्स होते हैं। जैसे हमारे कॉलेज के साथ साहिवाल मेडिकल कॉलेज के साथ एसोसिएटेड है साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल। ठीक है, THQ साहिवाल, सॉरी STH साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल। THQ इज़ नॉट देयर, THQ मेरे ये इस माइंड में आया था, वो इसलिए थोड़ा गलती से बोल दिया मैंने। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में BHU एंड RHC हमने याद रखना, MCQs में SCQs में बहुत इंपॉर्टेंट आता है। सेकेंडरी में होता है THQ और DHQ, और टर्शरी में है टीचिंग हॉस्पिटल्स। उसके बाद में ना एक ये चेन है कि रेफरल सिस्टम जिसे हम कहते हैं कि कौन किसको रेफ़र करता है। सबसे पहले होते हैं LHW, VHW एंड LHV। LHW स्टैंड्स फॉर लेडी हेल्थ वर्कर, VHW स्टैंड्स फॉर विलेज हेल्थ वर्कर, और LHV स्टैंड्स फॉर लेडी हेल्थ विजिटर। ये है किसने किसको रेफ़र करना है। आपके पास पेशेंट जब आता है तो LHW, VHW एंड LHV ने रेफ़र करना है BHU को, BHU ने रेफ़र करना है RHC को, RHC ने रेफ़र करना है THQ को, THQ ने करना है DHQ को, DHQ ने टीचिंग हॉस्पिटल को। ठीक है, BRTD, BS वैसे ये याद रहेगा ना इंशाल्लाह, आसान है कि BHU बेसिक जो प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़ थी वो कौन सी थी, BHU और RHC। RHC के बाद जो सेकेंडरी थी वो कौन सी थी, THQ एंड DHQ, और उसके बाद टीचिंग हॉस्पिटल। इसका ना क्वेश्चन आया हुआ 5 पेपर में ये वाला कि व्हाट इज़ द रेफरल टायर। ये रेफरल टायर है जो वो सारा ग्राफ हमने किया, तो इस क्वेश्चन में बेस्ट आंसर ये होगा कि हम वो रेफरल टायर बना दें साथ। ठीक है, इट इज़ अ फंडामेंटल एंड नेसेसरी फंक्शन। अभी इस क्वेश्चन में अगर इसके मार्क्स पे डिपेंड करता है, अगर इसके मार्क्स ज़्यादा हैं तो हम साथ वो ग्राफ भी ड्रॉ कर देंगे, वो जो फ्लो चार्ट है, अदरवाइज सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। व्हाट इज़ फंडामेंटल टायर, बेसिकली फंडामेंटल टायर it is fundamental and necessary function of the healthcare system to provide a sound referral system. It is a two-way exchange of information. अब ये फंडामेंटल रेफरल टायर क्या है, two-way exchange of information है, and returning patient to those who referred them for follow-up care। कि जिसने रेफ़र किया हो ना, अगर सपोज RHC में पेशेंट आया, उसने उसको THQ रेफ़र किया, तो वो RHC में भी आगे बाद में रिटर्न होकर बताएगा वहाँ पे।
ठीक है। फॉलोअप केयर के लिए वो RHC में ही आएगा, बेशक RHC ने उसको THQ भेजा है। इट इंश्योर्स कॉन्टीन्यूटी ऑफ केयर एंड इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस ऑफ द कंज्यूमर इन द सिस्टम। इसके जो सेकंड लाइन है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि लास्ट में लिखनी है। ये लाइन करने के बाद आप वो फ्लो शीट ड्रॉ कर दे तो बहुत एक अच्छा आंसर बन जाएगा। इट इज़ अ टू-वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिटर्निंग पेशेंट टू दोज हु रेफर्ड देम फॉर फॉलोअप केयर। अब ये क्वेश्चन हो गया है हमारा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, लेवल हमने किए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। नेक्स्ट है, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हेल्थ केयर सिस्टम। अब गुड हेल्थ केयर सिस्टम के करेक्टरिस्टिक्स का एज इट इज़ इस चैप्टर में कोई हेडिंग नहीं है, लेकिन जैसे इन्होंने आंसर लिखा हुआ है ना पास्ट पेपर में, ये सारे गुड हेल्थ सिस्टम के करेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं। उसमें जो हमने स्टार्ट में पढ़े थे बिल्कुल प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट्स एंड प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रिंसिपल्स, उन सबको लिखा हुआ है। जैसे ये प्रिंसिपल्स थे बेसिक प्राइमरी हेल्थ केयर के और ये सारे एलिमेंट्स थे, तो इन सबको कंबाइन करके आंसर में लिखा हुआ है कि जो ये सारी चीज़ें जो प्रोवाइड करें और जो ये जो प्रिंसिपल्स को मीट करे वो सिस्टम जो सा होगा वो गुड हेल्थ सिस्टम होगा। जैसे इक्विटी हो, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो, इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन हो, इसमें अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो, और उसके साथ वो उसके उधर गुड प्रोविजन ऑफ ऑल दिस फैसिलिटीज़। जैसे हमने कैसे किया था, इफ़ यू रिमेंबर, सबसे पहले हमने कहा था कि इट्स रिलेटेड टू बर्थ, कौन कौन से फैमिली प्लानिंग एंड मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, फिर इम्यूनाइजेशन सेकंड पे कि वो जो बेबी हुआ उसकी इम्यूनाइजेशन करनी है, फिर हमने उसको कहा था कि उसको जो बेसिक फैसिलिटीज़ रोटी कपड़ा और मकान, न्यूट्रिशन वाटर एंड सैनिटेशन हमने उसको देनी है। और फिर हमने उसके बाद हमने एजुकेशन की बात की, तो हेल्थ एजुकेशन और मेंटल हेल्थ था। देन उसके बाद हमने बात की थी कि डिज़ीज़ होने नहीं देनी, सबसे पहले प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ डिज़ीज़, अगर हो गई है तो ट्रीटमेंट ऑफ डिज़ीज़, और उसके लिए मेडिसिन या एसेंशियल ड्रग्स चाहिए होती हैं। तो इस तरह की अच्छे से तब मैंने बहुत एनर्जी के साथ मॉर्निंग बताया था। नाउ आई एम माई सेल्फ डेड टायर्ड। तो इसमें ये आ जाएगा सारा कुछ, तो वही हम ना उसको थोड़ा अब वर्डिंग में कन्वर्ट करके लिख देंगे इन सारे करेक्टरिस्टिक्स को, कि एक गुड हेल्थ केयर सिस्टम में अ गुड हेल्थ केयर सिस्टम ऑपरेट्स ऑन फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। ये उसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, 4 प्रिंसिपल्स जो थे, इक्विटी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन एंड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, साथ अफोर्डेबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी भी ऐड किया है। अच्छा, इस तरह एक क्वेश्चन में था कि 6 प्रिंसिपल्स लिखें, तो वहाँ पे अगर हम 6 में कन्वर्ट करें तो हम साथ अफोर्डेबिलिटी और एसेसिबिलिटी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आल्दो ये अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के आगे जो 4 A's थे उसके अंदर ये चीज़ आ रही थी, लेकिन स्टिल अगर वो 6 ही उन्होंने पूछा हो तो फिर हम ये लिख सकते हैं, अदरवाइज बुक में 4 दिए हमें। तो अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विस एंड एसेसिबिलिटी इन हेल्थ सर्विसेज। अगर आपने लास्ट वीडियो में देखी हो पहले वाली इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर में, तो एक क्वेश्चन था बेसिकली वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने कहा था कि 6 प्रिंसिपल्स आपने लिखने, तो बुक में 4 दिए हुए हैं। एक्सेल में अगर 6 लिखने हो, अगर 6 आ जाए हमें, तो फिर हम ये अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी साथ ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है यार, गुड हेल्थ केयर सिस्टम ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो वही प्राइमरी हेल्थ केयर वाले जो हमने एलिमेंट्स लिखते हैं और प्रिंसिपल्स लिखते हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ये पहले वीडियो में हम कवर कर चुके हैं ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें पेज नंबर 6। अब है, इन अ रिमोट विलेज अ बेसिक हेल्थ यूनिट इज़ प्रेजेंटेड बट इज़ नॉट फंक्शनल ऑन अकाउंट ऑफ नो अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टाफ, सो द विलेज पीपल